हेलो दोस्तों, कैरियर कंप्यूटर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे वो लिंक ग्रुप के बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका एमएस वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो आपका इंसर्ट मेन्यू है, उस इंसर्ट मेन्यू के जो लिंक ग्रुप है, उस लिंक ग्रुप के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो क्लास को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए कि जो क्लास है वो आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, या फिर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट के अंदर जरूर बता सकते हैं। और यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन दिया गया है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली जो आपकी क्लास है उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसको स्टार्ट करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो अपने डिस्प्ले के ऊपर, जैसे इसी प्रकार से आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो दिखाई देगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखो जो आपका लिंक ग्रुप होता है उस लिंक ग्रुप पर जाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाना पड़ेगा। तो हम कहाँ आ गए, अब इंसर्ट मेन्यू के अंदर आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इंसर्ट मेन्यू के अंदर जो आपका आता है लिंक ग्रुप, जो कि आप देख पा रहे हो कि इस लिंक ग्रुप के अंदर आपकी जो टोटल कमांड होती है वो कितनी होती है, आपकी 3 कमांड होती है। पहली जो आपकी होती है वो होती है हाइपर लिंक, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। सबसे ज्यादा बहुत बारी मान लीजिए कि एग्जाम के अंदर ये पूछी जाती है कि आपका जो हाइपर लिंक है उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, हाइपर लिंक किए हुए टेक्स्ट का कलर है वो कौन सा होता है, और हाइपर लिंक के द्वारा आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, या ये पूछ सकता है कि हाइपर लिंक के ऊपर आप जब माउस का कर्सर लेकर जाते हो तो उस दौरान है वो उसका जो आकार है वो किसके अंदर बदल जाता है, ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है। और साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि जो आपका हाइपर लिंक होता है उस हाइपर लिंक के द्वारा जो आप लिंक बनाते हो उसको ओपन करने के लिए कीबोर्ड द्वारा आप कौन सी की का प्रयोग करते हो, या उसको ओपन करने के लिए आप कौन सी की को साथ में प्रेस करते हो माउस के लेफ्ट। तो ये सब के सब आपके जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको जो पीछे की क्लास थी आपकी थ्योरी क्लास उसके अंदर डिस्कस किए हैं। तो आज हम इस क्लास के अंदर करेंगे जो आपकी थ्योरी थी उसको किसके बारे में करेंगे, जो थ्योरी पढ़ाई थी हमने उस थ्योरी को अब करेंगे हम प्रैक्टिकल के रूप में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखो आपका हाइपर लिंक आता है पर हाइपर लिंक के ऊपर हम बात नहीं करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके बुक मार्क के ऊपर। तो मैंने आपको बताया था कि जो बुक मार्क होता है उस बुक मार्क का यूज क्या होता है कि किसी भी टॉपिक या फिर किसी भी स्थान या फिर किसी भी टेक्स्ट के ऊपर सीधे जाने के लिए, यानी डायरेक्ट जाने के लिए, यानी कि मान लीजिए आपकी जो फाइल है उसके अंदर आपके लगभग 40 से 50 पेज है और आपने लगभग 30-35 पेज आपने पढ़ लिए, और अब आप क्या करना चाहते हो, उसकी जहां तक आपने पढ़ा है उसके आगे नेक्स्ट डे पढ़ना चाहते हो। तो हम क्या करते हैं कि भूल जाते हैं अगले दिन की कहां तक पढ़ लिया। तो इसका सबसे बढ़िया एक ही इलाज है, ठीक है, एक ही उपाय है। क्या है वो कि आप उस जगह पर क्या कर दो, बुक मार्क बना दो। तो देखो सबसे पहले हम बुक मार्क का यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैराग्राफ लेने। तो पैराग्राफ लेने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के लिए मैंने आपको फंक्शन बता रखा है इक्वल रेंड पैराग्राफ नंबर कॉमा लाइन नंबर। देन आपको क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद एंटर बटन है वो प्रेस करना है। जैसे आप एंटर बटन प्रेस करते हो तो उसके बाद आपका जो एमएस वर्ड है या जो डॉक्यूमेंट फाइल है उसके अंदर आपके पैराग्राफ है वो क्या हो जाएंगे, इंसर्ट हो जाएंगे। यदि आप मान लीजिए उसके बाद भी आपके पास पेज है वो कम है, ठीक है, और ज्यादा बढ़ाना चाहते हो तो आप क्या करो, फिर से वही फंक्शन यूज करो इक्वल रेंड ब्रैकेट ओपन, उसके बाद आपको पैराग्राफ नंबर कॉमा लाइन नंबर, देन उसके बाद एंटर करना है। ठीक है, तो आपके जो पेज है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपकी पैराग्राफ की संख्या भी बढ़ गई और लाइनों की संख्या भी बढ़ी है। तो इस कारण से आपके जो पेज है वो बढ़ चुके हैं। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसके अंदर टोटल कितने पेज हैं, कितने पेज है, 15 पेज है। अब देखो बात आती है कि हम पहले अभी स्टार्टिंग में चलते हैं। तो स्टार्टिंग में जाने के लिए कंट्रोल के साथ आपको होम बटन प्रेस करना है। तो अब आ गए हम नंबर 1 पेज के ऊपर। अब हम बात करते हैं, जैसा कि हमने मान लीजिए कि कितने पेज पढ़ लिए, लगभग 8 से 9 पेज पढ़ लिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट स्क्रॉल बार के द्वारा आ जाता हूँ 8 से 9 पेज के ऊपर। ये लो मैं आ गया यहाँ तक 11 नंबर पेज के ऊपर, और मैंने यहाँ तक इस जो फाइल है इसको क्या कर लिया, रीड कर लिया, पढ़ लिया। अब यहाँ से आगे पढ़ना है मेरे को कल से, तो मैं क्या करूंगा, कल जब देखूंगा तो मैं भूल भी सकता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस
के यानी जहां तक आपने पढ़ा है वहां पर क्या करो, सबसे पहले कर्सर लेकर जाओ और कर्सर को क्या करो, उसके ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है। या फिर जो आपका लास्ट वर्ड आपने पढ़ा था उस वर्ड को सिलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों से मैं बता देता हूं, जैसे कि आपने इस वर्ड को सिलेक्ट कर लिया लुक को, उसके बाद आपको जाना है बुकमार्क, ठीक है। बुकमार्क के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ आपको दिया गया है बुकमार्क नेम, इसके अंदर आपको बुकमार्क का नाम देना है, ठीक है। तो नाम जो आप दोगे उसके अंदर ध्यान ये रहे कि जो आपकी थ्योरी क्लास है उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि बुकमार्क नेम के अंदर आपको कभी भी स्पेस वो नहीं देना। यदि आप स्पेस देना चाहते हो तो अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ एक बार के लिए इसको नाम दे देता हूँ ABC, क्या दे देते हैं ABC, और इसको कर देता हूँ मैं ऐड, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने अगले दिन और कुछ पढ़ा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ तक पढ़ लिया अगले दिन, ठीक है। अब देखो मैं किसी भी वर्ड को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, टू के पहले आ गया आपका कर्सर आ चुका है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कर्सर वो बबल कर रहा है। अब हम बात करते हैं, देखो कोई भी सेलेक्ट नहीं है ना अभी कोई भी वर्ड, अब डायरेक्ट कहाँ जाओ, बुकमार्क के ऊपर। अब इसका नाम दो, दूसरा नाम देना है, ये नहीं देना है, दूसरा देना है। जैसे कि मान लीजिए हम दे देते हैं 1 2 3। अब देखो 1 2 3 देते ही, जैसे मान लीजिए मैंने 1 2 3 नाम दिया, तो 1 2 3 देते ही देखो यहाँ पर क्या हो गया, ऐड जो नाम था, ठीक है, जो यहाँ दिया गया ऐड, वो क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, मतलब ये नाम क्या एक्सेप्ट है वो नहीं होगा। तो क्या करें, देखो यदि आप नंबर लिखना चाहते हो तो आप क्या करो, सबसे पहले कोई भी जो आपका अल्फाबेट है वो लिखो, अल्फाबेट लिखो, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, नंबर दे सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने अल्फाबेट लिखा, उसके बाद कोई भी एक नंबर है वो दे दिया, उसके बाद क्या करो, ऐड कर दो, ठीक है। अब मैं स्टार्टिंग में चला जाता हूँ, कंट्रोल बटन दबाया और होम पे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने पहले दिन कहाँ तक मैंने पढ़ लिया था उसके ऊपर डायरेक्ट जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट कहाँ जाना है, अब आपको बुक मार्क के ऊपर जाना है, ठीक है। अब यहाँ आप देख पा रहे हो कि जो बुक मार्क लिस्ट है वो आ चुकी है आपके सामने। अब इस लिस्ट के अंदर आपने 2 बुक मार्क बना रखे हैं, एक तो ABC नाम से और एक आपका AS1 के नाम से, ठीक है। अब देखो यहाँ एक ऑप्शन और दिया गया शॉर्ट बाई, शॉर्ट बाई क्या करता है, जैसे ABC उसके बाद AS1। अब यदि आप लोकेशन के अनुसार लेना चाहते हो तो इनको लोकेशन के अनुसार ले सकते हो कि डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी जो लोकेशन है उसके अनुसार ही सेट हो जाएंगे, ठीक है। अब यदि मान लीजिए आप नाम के अकॉर्डिंग लेना चाहते हो तो नाम के अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब जैसे मान लीजिए मेरे को जाना है ABC वाले के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और किसके ऊपर क्लिक करूंगा, गो टू के ऊपर। जैसे मैं गो टू के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे आपने लुक नाम सेलेक्ट किया था पहले, तो आप वहां पहुंच गए क्या ऑटोमेटिक। अब यदि मान लीजिए आप जो हमने खाली स्थान जहां पर मान लीजिए कोई भी वर्ड सेलेक्ट नहीं किया था, डायरेक्ट कर्सर लेकर गए थे, उस जगह पर जाना चाहते हो तो आप क्या करो, उसको सेलेक्ट करो और गो टू के ऊपर क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक देखो 2 के पहले आ गए क्या आप। अब बात करते हैं, देखो इस तरीके से तो आप क्या कर सकते हो, बुकमार्क लगा सकते हो और बुकमार्क को क्या कर सकते हो, यूज में ले सकते हो किस तरह। अब बात आती है इसको डिलीट करने की, तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, बुकमार्क पे जाना है और बुकमार्क के ऊपर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपने बुकमार्क बना रखा है उसको सेलेक्ट करो, डिलीट के ऊपर क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। आई बात समझ में। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बुकमार्क को डिलीट कर सकते हो। तो ये था आपका बुकमार्क, बहुत ही इजी चैप्टर है आपका बुकमार्क। अब हम बात करते हैं हमारे हाइपरलिंक के ऊपर। किसके ऊपर बात करते हैं, हाइपरलिंक के ऊपर। तो देखो हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक के बारे में जैसा कि आपको पता है कि हाइपरलिंक के द्वारा आप क्या कर सकते हो, लिंक वो बना सकते हो, क्या कर सकते हो, लिंक बना सकते हो। अब जैसे मैं हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ या फिर इस हाइपरलिंक के जो शॉर्टकट की है कंट्रोल के वो दबाता हूँ, तो उस दौरान आपका ये डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होता है। अब इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आप देख पा रहे हो कि यहाँ आपका लिखा हुआ है लिंक टू, क्या लिखा हुआ है, लिंक टू। इस लिंक टू के अंदर 4 ऑप्शन दिए गए, एक तो दिया गया एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, और दूसरा जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया पहले इन दिस डॉक्यूमेंट, और नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, और लास्ट जो 4th ऑप्शन दिया गया ईमेल एड्रेस, ठीक है। अब देखो बात करते हैं इन सबकी अलग अलग, ठीक है, और क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले आपका आता है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। तो देखो इसके अंदर आपका क्या होगा कि जो आपका करंट फोल्डर है, ठीक है, करंट फोल्डर, इसी के अंदर देखो लिंक टू और एक आ रहा है लुक इन। लुक इन का मतलब होता है कि जो आपने पहले फाइल बना रखी है या एग्जिस्टिंग वाला जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है उसके अंदर जो आपके करंट फोल्डर है, ब्राउजर पेज है, रिसेंट फाइल है वो आते हैं, ठीक है, 3 ऑप्शन आते हैं। अब हम बात करें करंट फोल्डर। अब करंट फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पर मिलेगा लुक इन के अंदर, देखो यहाँ एक ऑप्शन दिया गया लिस्ट मिलती है, इस लिस्ट के अंदर आपको अलग अलग सब
जो भी आपके फाइल है, ब्राउजर है, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आई बात समझ में? अब देखो उसके बाद यहाँ जैसे मान लीजिए कि आपको जो आप जिसकी भी लिंक बनाना चाहते हो वो कहाँ पर आपका डेस्कटॉप के ऊपर है। कहाँ पर है? डेस्कटॉप। तो आप यहाँ से डेस्कटॉप लोकेशन सेलेक्ट करो। जैसे आप डेस्कटॉप लोकेशन सेलेक्ट कर रहे हो तो जो भी आपका डेस्कटॉप के ऊपर डेटा है वो आपके सामने आ जाएगा। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जो डेटा है या जिसकी भी आप लिंक बनाना चाहते हो, सबसे पहले तो आपको वो लोकेशन देनी है यहाँ पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको जो बना रहा हूँ वो इस फोटो की बना रहा हूँ जिसका नाम है for copy। अब यहाँ आप देख पा रहे हो कि ऑटोमेटिक इसका एड्रेस शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ ऊपर आप जो नाम देख पा रहे हो टेक्स्ट टू डिस्प्ले, ये आपको बिल्कुल कहीं भी नहीं, किसी भी सेंटर के ऊपर नहीं बताया जाएगा कि जो टेक्स्ट टू डिस्प्ले वो क्या होता है। देखो कि अब देखो एक बार के लिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं ओके करता हूँ तो आप देख पा रहे हो कि लिंक है वो बनकर आ चुकी है। ठीक है, अब यदि आपकी लिंक है वो सही है या नहीं इसकी भी आपको पता करना हो तो क्या करोगे कि सबसे पहले ये देखना है कि लिंक का कलर क्या है, आपका ब्लू है या नहीं है। उसके बाद ये देखना है कि आप जब आप उसके ऊपर कर्सर लेकर जाते हो जो आपका पेन है, टास्क पेन है, वो ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी जो मैसेज है वो ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद जब आप कंट्रोल दबाते हो तो उस दौरान जो आपका कर्सर है वो हैंड के आकार में बदल रहे या नहीं बदल रहे। तो यदि आपकी ये सभी की सभी जो विशेषताएं वो यदि सही होती हैं, ट्रू होती हैं, तो उस दौरान आपकी लिंक वो क्या है, बिल्कुल सही है। अन्यथा आपकी लिंक वो क्या हो चुकी है, गलत हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल के साथ इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आपके सामने परमिशन आएगी। क्या आएगी? परमिशन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिक्योरिटी नोटिस आएगा। तो उस दौरान आपको क्या करना है, येस के ऊपर क्लिक करना है। तो जो भी आपने फाइल बनाई है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कुछ समय बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, वो लोड हो जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमने ये आपकी फाइल है वो क्या की थी, अटैच की थी। ठीक है, तो अब देखो बात करते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं, ये लिंक हम वापस हटा देते हैं। अब एक चीज याद ध्यान रखना कि यहाँ अब आप देख पा रहे हो कि जो एड्रेस था वहां पर, वो एड्रेस यहाँ पर लिंक के रूप में क्या हो रहा है, पेस्ट हो रहा है। ठीक है, अब जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, देखो एक बार के लिए। अब हम बात करते हैं उसी फोटो की लिंक है वो दोबारा बनाते हैं। तो मैं कंट्रोल के दबाता हूँ, तो कंट्रोल के दबाने के बाद जैसे मैंने के दबाया उसके बाद आपका क्या आ गया, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। अब हम बात करते हैं देखो फिर से उसी के बारे में। तो डॉक्यूमेंट के अंदर फोटो लेनी है या जो लिंक है वो फोटो की बना रही है, तो फोटो कहाँ पर, आपकी डेस्कटॉप के ऊपर। तो डेस्कटॉप लोकेशन ले, उसके बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अब देखो जो पहले आपकी लिंक बन रही थी वो इस एड्रेस की बन रही थी। आई बात समझ में? ये बिल्कुल सही बात है कि एड्रेस की ही आपकी लिंक बनती है, पर जो आपका टेक्स्ट वहां पर शो होगा वो कौन सा होगा, टेक्स्ट टू डिस्प्ले वाला। यानी कि जो वहां पर आपकी जो लिंक शो हो रही थी उस लिंक की जगह आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टेक्स्ट वो शो कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर नाम दे देता हूं कि जैसे कैरियर BA बैनर। ठीक है, अब क्या करो, आप इसको ओके के ऊपर क्लिक करो। तो आप देख पा रहे हो कि जो नाम मैंने ऊपर लिखा था किसके अंदर, टेक्स्ट टू डिस्प्ले के अंदर, वो नाम शो हो रहा है। अब जैसे मैं कंट्रोल बटन के साथ इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिक वही परमिशन आ रही है, आप देख पा रहे हो। जैसे यस करता हूं तो आप वो फाइल जो भी आपने अटैच की वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ओपन। तो मेरे समझाने का मतलब ये कि जो आपकी पहले लिंक बनके एक एड्रेस जो आपका यहाँ लिंक के रूप में पेस्ट हो रहा था, यदि आप उस एड्रेस की जगह कोई भी दूसरा नाम बदलना चाहते हो तो आप किसके द्वारा बदल सकते हो, टेक्स्ट टू डिस्प्ले कमांड के द्वारा उसको आप क्या कर सकते हो, इजीली बदल सकते हो। अब देखो बात करते हैं, एक और आपको मैं प्रैक्टिकल पॉइंट और नोटिस करवा रहा हूँ, वो ध्यान से देखना। जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर जा रहा हूं तो आप देख पा रहे हो कि जो मैसेज है उसके अंदर लिखा आ रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, और उसके जस्ट ऊपर की साइड में आप देख पा रहे हो कि एक लिंक वो बनी हुई है। उसके अलावा कोई भी आप डेटा है वो देख पा रहे हो क्या, बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं। तो अब देखो क्या है, जैसे मैं देखो यहाँ इसको सेलेक्ट करता हूँ और फिर से हम बनाते हैं दूसरा लिंक। तो इसको डिलीट किया मैंने, फिर से बुक मार्क पे जाते हैं और जो भी आप जिसकी बनाना चाहते हो उसको सेलेक्ट करो। और उसके बाद यहाँ जो आपका दिया गया है स्क्रीन टिप्स, क्या दिया गया है, स्क्रीन टिप। तो स्क्रीन टिप के ऊपर आपको क्लिक करना है और जो मैसेज वहां पर आपको शो करवाना है वो आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो हाउ आर यू। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, ओके करता हूं। उसके बाद जो एड्रेस आपका यहाँ था उसको भी आप बदलना चाहो तो बदल सकते हो। जैसे हम दे देते हैं एक बार के लिए बैनर। ठीक है, दे दिया, चेंज कर दिया। उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करो, देखो बैनर नाम शो हो रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पर लेकर जा रहा हूं तो आप देख पा रहे हो कि जो लिंक थी
उस लिंक की जगह क्या नाम आ रहा है अब, जो हमने जो स्क्रीन टिप है उसके अंदर लिखा था हेलो हाउ आर यू, वो नाम आप यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं देखो दूसरे और पॉइंट के ऊपर। तो उसके बाद देखो हम बात करते हैं अगले पॉइंट। तो देखो बुकमार्क के ऊपर आए, जैसे क्लिक किया आपने बुकमार्क, तो आपका ये कंप्लीट होता है करंट फोल्डर। ठीक है, अब यदि मान लीजिए आपको ये बनाना हो कि यहाँ देखो कोई फोल्डर की ही आपको डायरेक्ट क्या करनी है, कोई लिंक बनानी है, क्या करनी है, फोल्डर की लिंक बनानी है। जैसे मान लीजिए कि आपका हो गया डाउनलोड। ठीक है, तो डाउनलोड की बनानी है, तो डाउनलोड की बनानी है तो इसके लिए आप क्या करो, आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। यदि आप ये चाहो कि जो डाउनलोड जो फोल्डर आपका जो फोल्डर होता है उस वाली जो लिंक बनती है उसके नाम भी क्या आना चाहिए, डाउनलोड आना चाहिए। तो आपके पास दो वे होते हैं। पहला वे क्या होता है कि आप पहले डाउनलोड नाम लिखो, लिख लिया, अब उसके बाद आप उसको सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक के ऊपर जाओ। अब आपको यहाँ पर वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जो डाउनलोड वाला है। ठीक है, तो डाउनलोड वाला फोल्डर कहाँ पर, अभी देखो जरा, ये रहा आपका। ठीक है, और उसके बाद यदि आपका कोई फोल्डर बनाया हुआ है तो वो फोल्डर आप सेलेक्ट कर सकते हो, यदि कोई फोटो है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम एक कोई फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, जैसा कि आप एग्जाम्पल के लिए ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। कौन सा लें, ये वाला ले लिया मैंने, CN वाला फोल्डर है वो ले लिया, और क्या कर दो, ओके। तो जैसे मैं ओके के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हो कि जैसे मैं आप कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आपका जो CN वाला फोल्डर था वो ओपन हो जाएगा। ये देखो आपका CN वाला फोल्डर वो ओपन हो चुका है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी आपके समझ में आया होगा। यदि मान लीजिए आपके ये जो मैं आपको नई नई ट्रिक्स है हाइपरलिंक की वो बता रहा हूँ और आपकी समझ में आ रही है, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करके अपना जो प्रेम हो वो दिखाते रहें। अब हम देखो बात करते हैं आगे, और अब उसके बाद आपका जो ऑप्शन आता है वो आता है ब्राउज्ड, पहले ब्राउज्ड पेज। तो ब्राउज पेज क्या होता है, देखो कि जो आपके इंटरनेट के जो पेज होते हैं, ठीक है, उन सब पेज की आपकी यहाँ पर लिंक है वो देखने को मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी यूट्यूब की है तो यहाँ मैं सर्च, ओके, ये मान लीजिए कोई भी मैंने एक लिंक वो ली है, ये आपकी कहाँ पर है, ई डिस्क के अंदर स्टोर है। कहाँ पर है, ई डिस्क के अंदर। और उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा या जो भी आपकी यहाँ पर होगी वो ऑटोमेटिक, जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, किसी भी लिंक को बना सकते हो। अब इंटरनेट वाले भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्लास के अंत में बताऊंगा वो बात। अब देखो बात आती है उसके बाद रिसेंट फाइल। तो रिसेंट फाइल के अंदर आपने जो पहले यूज की है, जो लिंक बनाने के लिए जो आपने यूज की है, वो सब की सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब बात आती है देखो पहले इन दिस डॉक्यूमेंट, ये आपका कंप्लीट होता है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, उसके साथ स्क्रीन टिप्स है, टेक्स्ट टू डिस्प्ले, ये आपके सब के सब क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। उसके बाद जो आपका आता है वो आता है पैलेस इन दिस डॉक्यूमेंट। तो पैलेस इन दिस डॉक्यूमेंट क्या करता है कि यदि मान लीजिए आपका जो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आप हाइपरलिंक का यूज कर रहे हो, उस डॉक्यूमेंट के अंदर यदि आपने कोई हेडिंग बना रखा है, ठीक है, और यदि मान लीजिए आपने कोई बुक मार्क बना रखा है, तो उन बुक मार्क को और जो आपने हेडिंग बना रखे हैं उन सब के लिए यदि आप कोई लिंक बनाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, वहां डायरेक्ट यहाँ पैलेस इन दिस डॉक्यूमेंट के द्वारा क्या कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने बुक मार्क वो बना रखा है AS1, इसके हम लिंक बनाना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट किया और ओके के ऊपर क्लिक करो। देख पा रहे हो कि आप ऑटोमेटिक यहाँ आ गए AS1। अब कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक करो तो देख पा रहे हो कि जो आपने बुक मार्क जहां पर ऐड किया था डायरेक्ट आप वहां पर पहुंच रहे हो या नहीं पहुंच रहे, यानी कि आपकी लिंक वो काम कर रही है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ सबसे नीचे यहाँ पर आपकी एक बुक मार्क बनाना चाहता हूँ या फिर एक लिंक ऐसी बनाना चाहता हूँ जिसके ऊपर क्लिक करूं तो क्लिक करते डायरेक्ट कहां पर जाऊं, टॉप के अंदर पहुंच जाऊं, मतलब सबसे ऊपर ऊपर पहुंच जाऊं। अब मैं क्या हूं, सबसे नीचे नीचे हूं, तो हाइपरलिंक के ऊपर जाओ और यहाँ आपको एक ऑप्शन दिया गया है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पर आप लिखना चाहो जो भी लिखना चाहो, जंप टू अप, ठीक है, और क्या कर दो, ओके। और उसके बाद देखो जैसे मैं यहाँ इसके ऊपर कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हो कि हम कहाँ गए, डायरेक्ट ऊपर ही ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पैलेस इन दिस डॉक्यूमेंट का यूज है वो कर सकते हो। अब हम बात करते हैं देखो उसके आगे, तो
फॉन्ट डायलॉग जो आपका हाइपरलिंक का जो डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन करने के लिए फिर से आप क्या दबाओगे, Ctrl+K की दबाओगे। फिर से मैंने दबाया। उसके बाद यदि मान लीजिए आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर यदि आपने हेडिंग बना रखी है, तो हेडिंग हमने पहले बना नहीं रखी है तो आपको यहाँ पर हेडिंग शो नहीं हो रही है। तो मैंने आपको पीछे की क्लास के अंदर हेडिंग बनाना बता रखा है, तो आप होम मेन्यू के अंदर हेडिंग जो आपकी स्टाइल जो ग्रुप है उसके द्वारा आप कोई भी हेडिंग है वो बना सकते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए प्रैक्टिकल में बताऊं, तो यहाँ मैं कोई भी हेडिंग बना देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बना दी मैंने कोई भी एक हेडिंग बना दी। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया बेसिक कंप्यूटर। ठीक है, अब इसको हेडिंग बनाने के लिए पहले सेलेक्ट करो, होम मेन्यू में जाओ और यहाँ आपको जो हेडिंग दी जाती है उनको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, हो गई आपकी हेडिंग। अब हम बात करते हैं, देखो स्टार्टिंग में चलते हैं, कंट्रोल होम बटन दबाए। अब हम इसकी यहाँ पर लिंक बनाना चाहते हैं, तो कहाँ जाओ, इंसर्ट में, और आपको दिया गया है हाइपर लिंक। इस हाइपर लिंक के ऊपर क्लिक करो तो आप देख पा रहे हो कि हेडिंग के अंदर आपके बेसिक कंप्यूटर नाम शो हो रहा है। क्या क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने हेडिंग क्या कर लिया, बना दी। इसको क्या करो, क्लिक करो। उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करो, देख पा रहे हो ऑटोमेटिक लिंक बन गई है। अब आप इसके ऊपर जैसे कंट्रोल बटन के साथ क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर पहुंच जाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो वापस और आगे बात करते हैं। देखो हम एक एक टॉपिक को एक एक बारीकी से मैं आपकी एक एक चीज को क्लियर करता जा रहा हूँ। ठीक है, हर एक पॉइंट को हम बारीकी से क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद आपका आता है क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। तो क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट क्या करता है, इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए आपको एक्सेल की फाइल ओपन करनी है, ठीक है, कोई भी आपकी MS वर्ड की फाइल ओपन करनी है, तो वो यदि फाइल आप ओपन करना चाहते हो डायरेक्ट, तो यहाँ आप उसका नाम लिखो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ वर्ड। ठीक है, और वर्ड नाम लिखने के बाद जो आप यहाँ पर टेक्स्ट टू डिस्प्ले का मैंने आपको यूज बता रखा है, क्या है कि जो आपका डिस्प्ले होता है, नाम जो शो होता है, जिसका भी आप लिंक बना रहे हो उसका जो नाम शो होगा वो नाम कौन सा देना चाहते हो। मैं यहाँ नाम दे देता हूँ क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, और उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ आपको दिया जाता है व्हेन टू एडिट। व्हेन टू एडिट का मतलब कि अभी यदि आप जब इसको ओके करोगे तो ओके करने के तुरंत बाद ये जो आपकी वर्ड जो नाम से जो फाइल बनेगी, उस फाइल को यदि आप तुरंत बनाना चाहते हो तो आप क्या करो, इस ऑप्शन जो आपका सेलेक्ट रहता है बाय डिफॉल्ट इसको सेलेक्ट रहने दो। अभी आप ये चाहते हो, मान लीजिए कि जब मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूं तो ही क्या हो, आपकी नई डॉक्यूमेंट बने। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर, एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर के ऊपर क्या करना है, चेक लगाना है। अब देखो उसके बाद आपका आता है यहाँ पर चेंज क्या करता है, यदि मान लीजिए कि आपकी जो ये फाइल है वो कहाँ पर जाएगी, ये वाला जो लोकेशन है इसके ऊपर क्या होगी, आपकी ये स्टोर होगी। यदि आप ये लोकेशन है वो बदलना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ चेंज बटन के ऊपर जाकर इसकी लोकेशन है वो क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ नाम दे दिया। उसके बाद क्या कर रहा हूँ, मैं ओके बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं ओके बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हो कि जो नाम मैंने दिया था टेक्स्ट टू डिस्प्ले के अंदर, वो नाम क्या हो रहा है, यहाँ पर शो हो रहा है। अब जैसे मैं कंट्रोल बटन के साथ क्लिक करूँ, तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक आपके सामने एक परमिशन आ रही है। जैसे मैं इसको येस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हो कि जो मैंने नाम दिया था वर्ड, ठीक है, वो नाम की आपकी जो फाइल है वो क्या हो गई है, शो हो गई है, यानी कि ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब देखो हम बात कर लेते हैं और आगे। इसको फिर से डिलीट कर देते हैं लिंक को, ताकि हमें ज्यादा लिंक नहीं हो, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। अब हम बात करते हैं, देखो आगे ईमेल एड्रेस के ऊपर। तो यहाँ आप जैसे ईमेल एड्रेस के ऊपर आते हो तो यहाँ आपको दिया गया ईमेल एड्रेस, मतलब जिसको भी ईमेल भेजनी है, मतलब जब आप लिंक बनाओगे उस लिंक के ऊपर जब भी आप क्लिक करो तो किस व्यक्ति के पास ईमेल जानी चाहिए, वो ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर देना है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि sachin123@gmail.com। ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर जो भी आप सब्जेक्ट देना चाहते हो, ABC जो भी आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। अब आप जो टेक्स्ट टू डिस्प्ले वाला है इसके अंदर आप कोई भी नाम है वो दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए कि हम दे देते हैं सेंड मेल, और उसके बाद क्या कर दो, ओके। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा सेंड मेल के ऊपर तो आपके सामने क्या आएगी, परमिशन आएगी, और परमिशन आने के बाद यहाँ देख पा रहे हो कि ऑटोमेटिक आपका जो आउटलुक है वो ओपन हो जाएगा। और आउटलुक ओपन होने के बाद आपके सामने जो भी स्टेप आते हैं वो स्टेप आप क्या करो, कंप्लीट करो। और कंप्लीट करने के बाद आपकी जो मेल है वो उस जो भी आपने मेल ID अटैच की थी लिंक बनाते समय उसके ऊपर क्या कर दी जाएगी, भेज दी जाएगी। तो ये था आपका हाइपर लिंक। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं, यदि मान लीजिए कि आप कोई ऑनलाइन या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से YouTube को ओपन करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज के अंदर आना है।
और YouTube का जो URL होता है, ठीक है, YouTube का जो URL होता है वो URL क्या करना है आपको इस एड्रेस बार के अंदर क्या करना है, पेस्ट करना है और क्या करना है, ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, आई बात समझ में। अब यदि मान लीजिए आप क्या करना चाहते हो, लिंक है वो हटाना चाहते हो। कई बार क्या होता है आप लिंक तो बना देते हो पर हटा नहीं पाते हो, तो इसके लिए यदि हटाना चाहते हो तो आप क्या करो, सेलेक्ट करो, हाइपरलिंक के ऊपर जाओ और यहाँ दिया गया है रिमूव लिंक, इसके ऊपर क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, उसकी जो टेक्स्ट है उसकी लिंक है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हाइपरलिंक का विभिन्न प्रकार से यूज कर सकते हो। आशा करता हूँ कि ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, वो समझ में आ रहे होंगे, और यदि समझ में आ रहे हैं तो दिल फेंक के मार दीजिएगा। उसके बाद आपका आता है क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस क्या करता है, देखो क्रॉस रेफरेंस जो आपकी कमांड होती है वो कमांड क्या करती है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट के अंदर आप वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसी डॉक्यूमेंट के जो अन्य पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका हेडिंग हो गई, बुक मार्क हो गई, टेबल, इक्वेशन, ये आपके क्या होते हैं, एक डॉक्यूमेंट्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो यदि मान लीजिए इनके लिए आप क्या बनाना चाहते हो, लिंक बनाना चाहते हो, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, टेबल भी होनी चाहिए। तो मैं आपको क्या कर देता हूँ, एक टेबल है वो क्रिएट कर देता हूँ। तो टेबल क्रिएट मैंने आपको बता रखा है, डायरेक्ट आप यहाँ से कोई भी एक छोटी सी टेबल है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने टेबल क्रिएट कर दी। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक जगह हम कोई भी हेडिंग बना देते हैं, तो हेडिंग आपकी पहले से ऑलरेडी बनी हुई है। अब हम कोई बुकमार्क है तो वो बुकमार्क बना सकते हो, फुटनोट है वो बना सकते हो, कैप्शन है वो लगा सकते हो। अब देखो बात करते हैं हम क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। एक तो आता है रेफरेंस टाइप, और रेफरेंस टाइप की जो लिस्ट होती है उसके अंदर आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, नंबर, आइटम, हेडिंग, बुकमार्क, फुटनोट, एंड नोट, इक्वेशन, ठीक है, फिगर, टेबल। इस तरीके से आपको बहुत सारे क्या मिलते हैं, अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप कोई हेडिंग की आप लिंक बनाना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करो। तो यहाँ जो आप लिस्ट देख पा रहे हो नीचे, फॉर विच हेडिंग, तो फॉर विच हेडिंग के अंदर क्या है कि आपके जो हेडिंग बनाई हुई है वो आपको यहाँ पर शो होने लग जाएंगी। अब इसको सेलेक्ट करो और इस हेडिंग का आप क्या शो करना चाहते हो, हेडिंग टेक्स्ट शो करना चाहते हो, पेज नंबर, हेडिंग नंबर, क्या शो करना चाहते हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करो। और उसके बाद देखो यहाँ एक चेक बॉक्स और दिया गया, इंसर्ट एज हाइपरलिंक। यदि आप इससे चेक हटा देते हो, यदि मान लीजिए यदि आपने यहाँ पर चेक हटा दिया और उसके बाद यदि इंसर्ट किया, ठीक है, तो मैंने एक जो नाम है आप देख पा रहे हो कि जो बेसिक कंप्यूटर है वो ये यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है कर्सर की जगह के ऊपर, ठीक है। अब यदि मान लीजिए एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, क्या है वो बात कि जहां पर आपको लिंक बनानी है सबसे पहले कर्सर हमेशा वहां पर ही होना चाहिए। जहां पर आपका कर्सर होगा वहां पर ही आपकी लिंक, क्रॉस रेफरेंस जो कमांड है वो वहां पर ही आपकी लिंक को क्या करेगा, इंसर्ट करेगा। अब देखो एक नाम तो मैंने क्या किया है, इंसर्ट एज हाइपरलिंक वाले जो चेक बॉक्स इसको हटाकर इंसर्ट कर दिया, और अब मैं इसके ऊपर चेक लगाता हूँ और अब एक और इंसर्ट कर देता हूँ, अब क्लोज करता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैं जब इस नाम के ऊपर जा रहा हूँ तो कोई भी मैसेज ओपन हो रहा है क्या, कंट्रोल के साथ जब मैं कंट्रोल बटन दबा रहा हूँ तो कोई भी आपका हैंड शेप नहीं बदल रहा। अब देखो मैं इसके ऊपर जो बाद में नाम आपने इंसर्ट किया है, जो इंसर्ट किया हमने बाद के अंदर, तो इसके ऊपर जाते ही आप देख पा रहे हो कि जो लिंक है वो ओपन हो रही है, और ये भी कह रहा है कि कंट्रोल बटन दबाओ ऑटोमेटिक ये लिंक ओपन होगी। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देख पा रहे हो कि डायरेक्ट मैं कहाँ पर पहुंच गया, बेसिक कंप्यूटर के ऊपर पहुंच गया। अब यदि मान लीजिए आप ये चाहते हो कि मैं टेबल के बनाऊं, तो टेबल के बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले कर्सर लेकर आना है। मैं कर्सर यहाँ पर लेकर आ गया, क्रॉस रेफरेंस पे जाओ और यहाँ आपको ऑप्शन दिया जाएगा टेबल का, टेबल सेलेक्ट करो, और यदि आपने टेबल बना रखी है तो टेबल आ जाएगी, ठीक है, नहीं बना रखी तो नहीं आएगी। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपने कोई बुकमार्क बना रखा है तो बुकमार्क आ गया है, ठीक है, और उसके बाद क्या करो, ओके, ठीक है, तो इंसर्ट कर लिया मैंने और क्या कर दो, क्लोज। अब देखो वो नाम क्यों नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पर वो नाम क्यों नहीं आया, सबसे बड़ी बात यहाँ स्टूडेंट के सामने ये आ जाती है कि हम क्या करते हैं कि कई बार जो हमने बुकमार्क बना रखा है उस बुकमार्क को जब हमने बनाया था उस टाइम कोई भी नाम सेलेक्ट नहीं किया था, ठीक है, हमने वहां पर कर्सर को रखा था, इसलिए यहाँ पर जो आया वो केवल क्या है, कर्सर आया, ठीक है। अब हम एक कोई और बुकमार्क बनाते हैं और इस नाम को सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पर बुकमार्क बना देता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ई वाला बना दिया और ऐड करता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ एक नया लिंक बनाता हूँ, क्रॉस रेफरेंस पे जाता हूँ और आप देख पा रहे हो कि ई वाला आ गया। अब मैं इंसर्ट करता हूँ तो आप देख पा रहे हो कि जो नाम सेलेक्ट किया था वो नाम क्या आ गया, यहाँ पर शो हो चुका है।
तो जो पहले हमने लिंक बनाई थी उसके अंदर क्या था, आपका केवल जगह क्यों ही हमने क्या किया था, बुक मार्क बनाया था, इसलिए आपकी वहां पर जगह, यहाँ जो वेन था, वेन है, इसकी जगह पर क्या आया था, पहले केवल स्पेस कर्सर ही आया था। अब देख पा रहे हो कि ऑटोमेटिक जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ वेन के ऊपर आप पहुंच जा पा रहे हो। ठीक है, अब देखो हम बात कर लेते हैं टेबल के ऊपर थोड़ी सी और, कि यदि मान लीजिए आपको टेबल बनानी हो तो आपको मैंने बता रखा है टेबल आप डायरेक्ट बनाओ। अब यदि इसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है तो सब आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, अब देखो बात कर लेते हैं, यदि आप टेबल के अंदर कोई भी डिजाइन वगैरह करना चाहते हो तो लेआउट और डिजाइन इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, अलग अलग प्रकार से इसको डिजाइन कर सकते हो। तो आशा करता हूं देखो आपके आज का जो चैप्टर था वो समझ में आया होगा, क्योंकि बिल्कुल मैंने आपको बारीकी से ये सब का जो टोटल है वो समझाने की कोशिश की है। उसके बाद भी यदि मान लीजिए कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो उस डाउट को आप कमेंट के अंदर मेरे साथ शेयर कीजिए, उस डाउट का आपको बिल्कुल उत्तर दिया जाएगा। और एक जो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम आपको जो यूट्यूब है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आप एक लिंक उनकी यदि आप MS वर्ड के अंदर लिंक बनाते हो तो वो कैसे बनाते हैं उसका भी मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको जल्दी ही अपलोड करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपका जो लिंक ग्रुप है वो समझ में आया होगा, बारीकी से एक एक पॉइंट को क्लियर करने की मैंने कोशिश की है। और यदि आपको ये कोशिश अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसको भी दबा लें, ताकि आगे आने वाले जो आपकी क्लास है उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। एक बार पुनः आपका तहे दिल से करियर कंप्यूटर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।